इतना दृढ़पन जैसे भगवान का एक इंसान कर सकता है, तो हम भी इस कार्य में जुड़ सकते। एक बार उस स्वर्गवासी आत्मा के लिए जोरदार तालियां, दरगाह रामजी भगत जी के लिए। उन्होंने जो दृढ़ निष्ठा अपनी दिखाई, एक भगीरथी कार्य की शुरुआत की, उसके लिए हम उसका खूब खूब धन्यवाद करते हैं। जैसे कहते हैं ना, हर कार्य में कुछ ना कुछ बाधाएं तो आती रहती है, वैसे इस कार्य में भी उनको कितनी ही बाधाएं, कितने ही सामाजिक लोगों की आलोचना सुननी पड़ी, फिर भी सभी आलोचना को परे रख के अपनी दृढ़ निष्ठा से बिना विचलित हुए, बिना डगमगाए इस भगीरथी कार्य का उन्होंने आवेदन किया गया और उस कार्य को कार्यशील रखा गया। जैसे राम और सीता की जोड़ी थी, जैसे राम जी ने वनवास भोगा तो सीता मैया ने आंखें मीच के बिना बोल दिया कि मैं भी आपके साथ वनवास चलूंगी। ऐसे हमारे संत श्री की धर्मपत्नी सुमती बाई का भी इस कार्य में संपूर्ण योगदान और भाग रहा। वहीं से नौकरी की सेवा कार्य प्रवृत्ति शुरू रखी, उसके साथ साथ ये कार्य भी भगीरथी आगे शुरू रखा। संत श्री ने जैसे ईश्वरी कृपा प्राप्त होके फिर नौकरी से अपना इस्तीफा दे दिया और जितना भी रिटायरमेंट फंड उनको प्राप्त हुआ, उस रिटायरमेंट फंड को परिवार की आयोजना मुजब उनसे सराहना करके सभी कार्य रिटायरमेंट फंड को परिवार को ना देके इसी भगीरथी कार्य में आयोजन रूप से स्थगित किया। ये सोच के कि पूरी जिंदगी की मूड़ी उनकी जो उन्होंने कमाया था, उन्होंने पैसे नहीं देखे, धन नहीं देखे, उन्होंने धर्म देखा। एक बहुत बड़े कवि है, उन्होंने कहा है धर्म तराजू कर्म वही, कि आपका धर्म जो तराजू पे चलता है वो आपके कर्म से चलता है। तो वही दिमाग में रख के, वही अपनी इच्छा दृष्टि में रख के उन्होंने यह कार्य को आगे रखा। जैसे कार्य का समय बीतता गया, जैसे कार्य का चक्कर चलता गया, वैसे हमारे संत श्री देवलोक पधारे। उनके बाद उनके सुपुत्र श्री चंपक भाई ने इस कार्य को आगे रखा। इनका हम खूब खूब धन्यवाद करते हैं। चंपक भाई इधर बधाइए, इधर बताइए। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए कि जैसे दशरथ का एक एक बोल राम जी रखते थे, ऐसे हमारे चंपक भाई, उन्होंने अपने पिताश्री की इच्छा, उनकी माताश्री की इच्छा जो ध्यान में रख के इस कार्य को आगे बढ़ा। उस पर जोरदार तालियां उनके लिए, उनका खूब खूब धन्यवाद है। और पिछले कितने ही 18 वर्षों से भगीरथी कार्यशील को जारी रखा है। इस प्रकार के भगीरथी कार्य अन्य शहरों जैसे मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सुमेरपुर, जयपुर, अन्य शहरों में भी अलग अलग रूप से सभी प्रकार से चंपक भाई और उनके सहयोगी ने इस भगीरथी कार्य को बहुत ही सराहना से आगे बढ़ा के रखा है। तो सभी सभ्यगणों का हम जोरदार तालियां से निवेदन करेंगे। खूब खूब धन्यवाद। और आज सभी पधारे हुए महोदय और भाग्योदय से भी हमारी नम्र विनंती है कि आप जहां भी रहते हो, जिधर भी स्थित आपका कार्यरत हो, आपके गली, मोहल्ले, शहर में आप निकलोगे तो आपको कोई ना कोई पशु पक्षी या अबोल चीज दिख ही जाएंगे। तो हमसे हमारी निष्ठा अनुसार, हमारा धन कर्म अनुसार हम उसकी सहायता करें, हम उसकी मदद करें। तो हम तो नहीं, कोई लोग नहीं, पर ऊपर वाला देख रहा है। हमारा कर्म ही वही हमारी सीढ़ी है जो हमें उससे मिलाएगा। हमारी धर्म और कर्म दोनों साथ में चलते हैं, तो वही हमारा धर्म बन जाएगा, वही हमारा कर्म बन जाएगा। तो हम आपसे खूब ही नम्र विनंती करते हैं, जो आपके आसपास कहीं आपको ऐसे पशु पक्षी दिख जाए या फिर कोई अबोल चीज दिख जाए तो उसकी सहायता करे, उसकी मदद करे। और एक बार फिर से मैं कहूंगा, ये जो कार्य उन्होंने शुरू किया है, भाई हम तो इंसान है, मांग के भी खा लेते हैं। वो लोग बोल नहीं पाते, वो लोग सोच नहीं पाते। हम उनको पत्थर मारेंगे तो दौड़ के चले जाएंगे, हम उनको रोटी देंगे तो टुकड़ा छीन के खा लेंगे। बट यही हमसे उनको अलग करता है। पर फिर भी हम अपनी निष्ठा अनुसार, अपने कर्म अनुसार, धर्म अनुसार हम उनकी मदद करेंगे तो उनका खूब खूब आभार रहेगा।
जैसे हमारे पुराणों में लिखा है, श्री दत्तात्रेय श्री भगवान जी, उन्होंने अपनी जीवन संपूर्ण रूप से स्वान को सौंप दी थी। स्वान मतलब कुत्ता। दत्तात्रेय स्वामी ने अपना संपूर्ण जीवन स्वान को सौंप दिया था कि यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है। इन पशुओं को मैं पालूंगा, उनको बड़ा करूंगा। क्योंकि एक चीज बहुत अच्छी पशु हमको सिखा जाता है, ये प्राणी हमको सिखा जाता है कि तुम एक रोटी दोगे, हम आपको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप इंसान की सेवा कर लो, वे धर्म अनुसार जो उसके कर्म अच्छे होंगे तो वो याद भी रखेगा, शायद ना भी रखे। पर एक पशु को तुम एक बार रोटी खिला के देख लो, आप जब भी उधर से गुजरोगे वो आपको याद रखेगा। तो ये और एक हमारी विशेष सूचना है, जब कभी भी फेरी ग्रुप यहाँ से कोई अन्य शहरों में सहभागी के साथ जाते हैं तो जो भी खर्चा रहता है वो सहभागी का खुद के ऊपर रहता है। उस खर्चे में फेरी का फंड का प्रयोग किया नहीं जाता। और दूसरी सूचना, जो आज हम इस सहभागी मीटिंग में पधारे हैं उसमें भी फेरी फंड का उपयोग नहीं किया गया। उसमें जो खर्च, घर घर गली गली जाकर जो फेरी लगाते थे तो वो फेरी लगाते थे, उस फेरी के अनुसार इस फेरी ग्रुप का नाम रखा। तो उसके लिए चंपक भाई का ये नाम रखने के अनुसार भी उनका खूब खूब विशेष सोच है, उनका हम खूब खूब धन्यवाद करते हैं। आपने मुझे बहुत साथ दिया है, आपसे हाथ में विनती करता हूँ, आप लोग मेरे साथ देना, मेरे साथ चलना। कोई भी गलती हो जाए मैं तो मुझे माफ कर देना, बस मेरी यही इच्छा है। चंपालाल जी को माफ करने की बात तो आती नहीं, उन्हें सराहना करने की बात आती है कि उनकी जो इच्छा है, जो उन्होंने जो कार्य शुरू किया है, जितना सराहकों पे बैठा है उतना कम है। एक बार जोरदार तालियां चंपकलाल जी के लिए कि ये दूसरों के लिए नहीं, पूरी अलग प्रजाति के लिए सोच रहे हैं, अपने धर्म को ध्यान में रख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, आज के समय में ये चीज मिलनी बहुत कठिन है। तो आपका खूब खूब धन्यवाद करते हैं, आपको सदा प्रणाम करते हैं हम इस चीज के लिए। कृपया करके आगे बता रही है। एक बार जोरदार तालियां, इनकी कार्य की जितनी सराहना करे उतनी कम है कि ये जो सोच है बहुत ही कम लोगों में दिखाई जाती है। एक बार जोरदार तालियां चंपालाल जी के लिए। और इस कार्य में जैसे हमारे दिग्गज है आर.के. जवेरी जी, भूपत भाई, कृपया करके आगे बता रही है। भूपत भाई, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। समाज के बहुत बड़े दिग्गज है ये, उन्होंने अपनी सराहने से, अपनी कार्य से जितनी उनकी सराहना करे उतनी कम है। एक बार जोरदार तालियां भूपत भाई के लिए, जोरदार तालियां। दशरथ भाई कृपया के आगे बता रही है। एक बार जोरदार तालियां दशरथ भाई के लिए। दृढ़ निष्ठा और अपने दृढ़ अनुचर के कारण उन्होंने जो अपने इस कार्य में सहयोग दिया है, उनका स्वागत करेंगे हमारे गोमा जी। कृपया के जोरदार तालियां दशरथ भाई के लिए। खूब खूब धन्यवाद। मधुर भाई सावलिया, एक बार जोरदार तालियां मधुर भाई सावलिया जी के लिए। ये जो कार्य में योगदान देते हैं, जितनी उनकी सराहना करो उतनी कम है। एक बार जोरदार तालियां मधुर भाई के लिए। उनका स्वागत करेंगे गलबा जी। एक बार जोरदार तालियां मधुर भाई जी के लिए। आपकी तालियों के तो ये अभिलाषी नहीं है, बट उनकी जो सराहना करते हैं हम एक दो तालियां तो बजा सकते हैं, जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं ये। तो एक बार जोरदार तालियां इन सभी सहभागी के लिए। रमेश भाई कृपया के आगे बता रही है। रमेश भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। उनका स्वागत करेंगे कल्पा जी। अगरबत्ती के ओनर नारायण भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां। ये सहभागी जो सहयोगी अपना जो सहभाग दे रहे हैं इस कार्य में, इस धर्मकारी कार्य में, तो उनकी जितनी सराहना करे उतनी कम है। उनका स्वागत करेंगे हमारे दीपा जी। एक बार जोरदार तालियां नारायण भाई के लिए। खूब खूब धन्यवाद। हमारे
समाज के और दूसरे समाज के सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्री चंपालाल जी ने जो ये बेड़ा उठाया है वो बहुत ही अद्भुत और सराहनीय है। मतलब इन्होंने पूरे अपने समाज को तो इकट्ठित किया ही है, लेकिन साथ साथ में दूसरों का भी सहयोग लेते हैं, लेकिन पूरा एकदम पारिवारिक जैसा लगता है। और यहाँ पे आके ऐसा मतलब लगता है कि भाई एक घर में आ गए अपन, और घर में आके मतलब एक समाज सेवा, पशु सेवा करने की जो इच्छा जागती है वो वास्तव में बहुत तारीफ काबिल है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उनको जो इन्होंने इतना अद्भुत साहस और कीमती समय देते हैं। धन्यवाद। उनका स्वागत करेंगे हंसा जी। खूब खूब धन्यवाद। किशोर भाई सेवा के आगे बता रहे हैं। उनकी जितनी सराहना करे उतनी कम है। दीपा जी उनका स्वागत करेंगे। खूब खूब धन्यवाद। पायलट जूनियर्स के ओनर हमारे मितेश भाई सेवा के आगे बता रहे। अर्जुन भाई सेवा के आगे बता रहे। अर्जुन भाई का खूब खूब धन्यवाद है, और उनकी जितनी कार्य की सराहना के उतनी कम है। एक बार जोरदार तालियां अर्जुन भाई जी के लिए। कार्य के सहयोगी के लिए बहुत जोरदार तालियां। खूब खूब धन्यवाद। और एक बार फिर से चंपालाल जी के लिए बहुत जोरदार तालियां कि इन्होंने जो कार्य का बेड़ा उठाया है, उनकी जितना उनको स्वागत करे या फिर उनका जितनी आराधना करे उतनी कम है। तो एक बार फिर से फेरी ग्रुप के लिए जोरदार तालियां कि ये जो बेड़ा उठाया उन्होंने जो कार्य का अबोल पशु पक्षियों के लिए उनका खूब खूब धन्यवाद है। गणपत भाई जयपा जी के आगे पधारे। गणपत भाई ने उनका स्वागत कर रमेश भाई। एक बार जोरदार तालियां गणपत भाई के लिए। उनका स्वागत करेंगे दीपा जी। एक बार जोरदार तालियां मंगल सिंह जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां। भगवान की देन है, आपके ऊपर बड़ी मेहरबानी है कि ये काम आपको सौंपा है और आपने ये बेड़ा उठाया है। और मेरी बात भी सभी जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आपके सामने जो बच्चा ये अनाउंस कर रहा था, एक बार जोरदार तालियों के गुण से इसका स्वागत कीजिए। अब मैं इसकी पहचान देता हूँ। 89 से 16 अनुजा का जो खाद्य उद्घाटन हुआ, उसमें 89 से लेकर यहाँ नोरता वगैरह में भजन भाव होते रहे हैं। और आप में से ज्यादा लोगों को यह मालूम होगा कि मंच पर जो सेवा दे रहे थे मुगड़ा जी अभी इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनको अपने शरणों में स्थान दे। ये होनहार बच्चा उन्हीं का है, अमित मुगड़ा जी प्रजापति। कृपया जोरदार तालियों से इसका स्वागत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो। भाई शंकर जी, एक बार जोरदार तालियां उनकी काम के सहभागी के लिए। ये जो कार्य कर रहे हैं चंपालाल जी, उनके सहभागी, उनके लिए तालियां तो कम है, उनको दंडवत प्रणाम की जरूरत। हम आपसे खाली तालियां ही मांग रहे थे। एक बार जोरदार तालियां उनके सहभागी के लिए। खूब खूब धन्यवाद। ताकि हमको भी लगे कि 16 में आपका स्वागत हमने किया है। धन्यवाद। अभी आपके समक्ष एक झोली फेरी जाएगी, जिसको बंद मुट्ठी राम भरोसे जो इस कार्य में दान देना हो वो दे सकता है।
धरती माँ जय गो माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गो माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गो माता, जय धरती माँ जय गो माता। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। हल को धारे चले तपस्वी, युग युग से धरती के लाल। माँ सृष्टि से पावन नाता, आनंदित करते रसपान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गो माता, जय धरती माँ जय गो माता। गौमय धरती ही देती है अमृतमय फसलें भरपूर। गौमय धरती ही देती है अमृतयुक्त फसलें भरपूर। पंचगव्य की महिमा अनुपम, रोग प्रदूषण होते दूर। परम सात्विक ऊर्जा शक्ति, अविरत देता गो विज्ञान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गो माता, जय धरती माँ जय गो माता। भारत की संस्कृति मूलतः गौ संस्कृति है। भारत की संपन्नता भारतीयों को उदार बनाती है। भारत का प्राकृतिक वातावरण भारतवासियों को पूर्ण जीवन दर्शन का आचरण सिखलाता है। भारत और भारत की कृषि भारतीयों को पुनर्जन्म का सिद्धांत समझाती है। भारत की गाय हमें आध्यात्म का पाठ पढ़ाती है। भारत की सरिताओं का कल कल करते हुए हिमालय से सागर में मिलना भारतीयों को समष्टि हित समर्पण का ज्ञान सहज ही करा देती है। भारतीय समाज ने गाय को मां की संज्ञा से पुकारा है। तिलम न धान्यम पशुवः न गावः। तिल धान्य नहीं है और गाय पशु नहीं है। जय धरती माँ जय गो माता, जय धरती माँ जय गो माता। गो आधारित विकास रचना गांव गांव में विकसाए। गो आधारित
आधारित विकास रचना गांव गांव में विकसाए, लघु उद्योग कृषि जैविक से हर्षित जीवन सरसाए। भारत फिर से प्राप्त करेगा गौरवमय उन्नत स्थान, सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण।